नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या हालत है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के 5 लोगों की सवर्ण हत्या करते हैं, उसकी CBI जांच नहीं होती। अब पॉलिटिकल दबाव, उसके एक भाई और बहन जिंदा बच गए हैं, उसको जान का खतरा है और वो बैनर पोस्टर दिखा रहे हैं कि हमें बचाया जाए। 5 लोगों की हत्या। सोचिए, कहीं कोई मीडिया में बहस नहीं, कहीं कोई टीवी डिबेट में बहस नहीं। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता और किसी जनरल कैटेगरी की हत्या हो जाती तो सरकार गिर जाती। आप सोचिए कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा कर जाएंगे, किसी हिंदू संगठन को, चाहे वो करनी सेना हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो या RSS का कोई संगठन, किसी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना दिया? बीजेपी की सरकार है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा मैटर जाति है, सरनेम मैटर करता है। आपकी जाति क्या है? ये कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। यहां सब कुछ जाति से तय होता है और इसीलिए इकोनॉमिक बेकर सेक्शन, जो कि सवर्णों का आरक्षण था, गरीबी के आधार पर 10% तो दे दिया गया, लेकिन SC ST OBC के लोगों को आरक्षण जब देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि अरुण मिश्रा नाम का जो जज है, जो अब NHRC का हेड है, वो सबसे ज्यादा आरक्षण के खिलाफ फैसले देता है। आप सोचिए कि 5 लोगों की हत्या हो जाए एक ही परिवार के, प्लानिंग करके, और उसके एक भाई और बहन अभी भी सुरक्षा मांग रहे हैं क्योंकि जिंदगी खतरे में है उनकी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है इस देश में। ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के रुख से परेशान नेमावर की भाई बहन अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको लगातार वो अपनी मदद मांग रहे हैं। और दूसरी खबर बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि जो मोदी से नहीं डरेगा, जो बीजेपी से नहीं डरेगा, वही नेता। सोचिए कितने स्लीपर सेल हैं भी कांग्रेस में, और वो पार्टी कोई भी हो, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को विकास से कोई काम नहीं है। बीजेपी की पूरी राजनीति धर्म और मुसलमान पर है। जो भी SC ST OBC के लोग उनको वोट देते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत बढ़ाया गया है, जिस तरह से उनको हिंदू कह के वोट लिया जाता है धर्म के नाम पे, जबकि वही बीजेपी उनके आरक्षण के अधिकार, उनके तमाम संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही, नौकरियां खत्म हो रही है, लेकिन वो फिर भी वोट दे रहे हैं। और जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उनको मजा आता है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, जातिवाद लागू हो रहा है और मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है और उनके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। तो ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, इस देश के तमाम पार्टियों को समझना पड़ेगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी में ही आप अपनी जगह बना सकते हैं। धर्म की राजनीति में बीजेपी नंबर 1 है और उसी के पास उसका ठेका है। RSS के ने नेमावर के पीड़ित परिवार के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि हिंदू की उनकी परिभाषा क्या है। दिलीप मंडल ने बहुत तीखे सवाल पूछे हैं, जो बहुत लाजमी है, बहुत बड़ा सवाल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़े सवाल उन्होंने पूछे हैं और उस सवाल का उनको जवाब। दलित अत्याचार पर चुप, OBC आरक्षण का विरोध, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों का समर्थन, फिर हिंदू कौन? ये सवाल पूछ रहे हैं वो। और उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी ने जी ने सही कहा कि जो कायर है वो छोड़कर जा सकते हैं। बहादुर एवं जन आधार वाले का स्वागत है। और महज 38 साल की उम्र में दानिश ने वो मुकाम हासिल कर लिया। आज दानिश को पूरी दुनिया याद कर रही है। दानिश पत्रकार थे, एंकर नहीं। वहां तक पहुंचने में जूते घिस जाएंगे। दानिश पत्रकार थे। हमारे देश का एक जांबाज फोटो जर्नलिस्ट आतंकवाद का शिकार हो गया। पूरी दुनिया ने उसकी शहादत पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन भारत में जो बीजेपी के समर्थक है, जो मोदी जी के समर्थक है, उनकी मौत पर खुश है। और ज्यादातर जज जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और गैर संवैधानिक आरक्षण EWS पर कहीं भी रोक नहीं, जबकि OBC आरक्षण पर रोक है। मैं खासतौर पर SC OBC माइनॉरिटी के दोस्तों से निवेदन करता हूं कि दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश नेमावर के आदिवासी परिवार के साथ बने रहे। तो ये आप समझिए और बुरा मत मानना आप लोग, कि भली भांति मैं हमेशा सच बोलना मजबूर होता हूं। 90% जो कांवड़ यात्रा ढोड़े वो SC SC है, 10% OBC के लोग हैं। और ये तमाम संजोग की बात है कि मेडिकल एंट्रेंस नीट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों में जज मिश्रा शामिल रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरह की बड़ी खबर दिलीप मंडल ने दी है, वो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद। 1984 ऑल इंडिया कोटा के लिए राज्यों से सीट लेना और कोई रिजर्वेशन न देना, जज रंगनाथ मिश्रा। 2017 नीट में गरीब और ग्रामीण स्टूडेंट के लिए कोटा देने की याचिका का विरोध, जज दीपक मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा का भतीजा। 2020 नीट से छूट की CMC की याचिका खारिज करना, जज अरुण मिश्रा, जज इंदिरा बनर्जी।
तो ये सारे सवाल जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। और दानिश सिद्दीकी, शायद हम में से बहुत लोग यह नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इनकी खींची हुई तस्वीरें हमने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार थे वो, सबसे महान पत्रकार थे, और इसीलिए उनसे यहाँ के लोग नफरत करते हैं। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और अब देखिए मोदी जी के कंस्ट्रक्शन का हाल। बीएचयू के, मोदी जी ने बनारस के बीएचयू में नए अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया था, वो ढह गया। संजोग है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो सोचिए क्या होता। और सोचिए जब प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह के निर्माण हो रहे हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में किस तरह के निर्माण होते होंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये मीडिया के सहारे ये सरकार चल रही है, सब कुछ मीडिया से प्रोपगेट कराया जाता है। और ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। और ये देखिए दानिश को पूरी दुनिया में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। दानिश कोई पत्रकार नहीं थे, वो ईमानदार पत्रकार थे। भारत में पत्रकारिता बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ईमानदारी से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम SC ST OBC और माइनॉरिटी के पत्रकार थे। लेकिन सोचिए कि इस देश में इस बड़ा तबका 90% आबादी किस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक है, न उसको पढ़ने लिखने का अधिकार है। और जो लोग रेड लाइट पर 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए भिखारी को दे के और वो अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं कि हमने तुम्हारे बाप दादा परदादा को पढ़ने लिखने नहीं दिया इसलिए तुम भिखारी हो। अगर पढ़ने लिखने देता तो तुम भी आज डॉक्टर इंजीनियर होते। इसलिए जो भी गरीब को 10 20 रुपए 100 50 का मदद करता है वो दरअसल अपने अपराध बोध से निकलता है, क्योंकि वो शोषण की वो कड़ी है। तो नेमावर हत्याकांड में 5 लोग की हत्या होती है, कोई टीवी अखबार पर खबर नहीं, कोई बहस नहीं, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, CBI जांच नहीं। बात है कि सत्ता के कुछ बड़े लोग उनको बचाना चाह रहे हैं। जो RSS SC ST OBC को हिंदू कहती है उसका कोई प्रदर्शन तक नहीं करेगा। अगर OBC हिंदू है तो उसका आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्या RSS प्रदर्शन करेगी, क्या सवर्ण प्रदर्शन करेगी? जो भी आपको कहे ना कि हिंदू हैं हम सब, उनसे पूछिए कि हमारे आरक्षण पर तुम्हारी क्या राय है, हमारे घोड़ी चढ़ने पर तुम्हारी क्या राय है, और सरकारी नौकरियों पर तुम्हारी क्या राय है, और निजीकरण पर तुम्हारी क्या राय है। उसका हिंदुत्व सामने आ जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।